नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने प्लेस किए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। रील्स है, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, डे टू डे गाइडेंस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड मच मोर। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर्स चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के अंदर क्या सिचुएशंस चल रही हैं, या आपका फेवरेट जॉब या करियर के अंदर क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, सो आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप तभी मुझे मैसेज करें। चलिए, 7 क्वेश्चंस हमने प्लेस किए हैं। वी हैव Pisces, मीन राशि, सन राइजिंग एंड इन वीनस। पहला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप्स हैं पब्लिकली किस तरीके के हैं। और बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी हाई प्रीस्टेस एंड डेविल ऑलरेडी आ चुकी है। इन 2 कार्ड्स का मीनिंग भी मैं बताऊंगी साइड बाय साइड। पहले कार्ड्स पुल कर लें। सो पब्लिकली ये रिलेशनशिप किस तरीके का है, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेटली ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को क्या चीज स्ट्रॉन्ग करती है, क्या रीजन से वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन। रिलेशनशिप किस तरीके से कमज़ोर होता है, वीक होता है, या रिश्ते के अंदर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। एक टाइम पीरियड आपको आपकी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या होने के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सारी बात हो गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। साथ ही आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, करियर, बिजनेस, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या कुछ और भी। ठीक है, अगर मुझे लगा, ज़रूरत फील हुई, या इफ माई इंट्यूशन सेज कि मुझे और कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है, तो मैं कार्ड्स को पुल करूँगी। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं कार्ड्स ओपन अप करके आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड विथ द रीडिंग। सो हमारे पास में आ रहा है Ace of Wands, we have the Tower, we have Page of Wands, we have Page of Cups, we have 3 of Pentacles, Ace of Swords and 5 of Wands. यहाँ पर 2 बार एस की एनर्जी आ रही है, 2 बार पेज की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस में अगर बात करें तो हमारे पास में आया है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है एरीज, लो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनफैक्ट सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल है रीडिंग के अंदर। 2 चीज़ पहले बात करेंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई थी अलॉन्ग विद डेविल। दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रोकन मैरिज, सपोज कि आपके पार्टनर की ऑलरेडी किसी से शादी हो गई और वो शादी टूट गई है, या रिश्ता हुआ, सगाई हुई और वो टूट गया या टूट गई, सगाई टूट गई। तो जो थर्ड पार्टी है वो चाहती नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ या खुश रहें, तो कहीं ना कहीं कोई डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग, ऐसा कुछ काम किया है।
अब ये काम खुशी से किया है, ये गुस्से से किया है, जेलसी के हिसाब से किया है, ये बदला लेने के लिए किया है, तो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। आपको क्या फील हो रहा है या आपके मन में क्या विचार आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं, जब मैं आपको ये बात कर रही हूँ, तो आपके मन में क्या फीलिंग्स आ रही है या आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी थी। कहीं ना कहीं आपको इस बात का डाउट है, कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है, क्योंकि आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, आइडिया दे रहा है, या डाउट आपके मन में आ रहा है, या आपको कोई सपना ऐसा आया है, या कोई बात आपको ऐसी एहसास हो रही है या फील हो रही है। ओके, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का पब्लिकली रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो पब्लिकली ये रिलेशनशिप हो सकता है कि अभी शुरू हुआ हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये अगेन यहाँ पर एक्स की भी एनर्जी आ रही है। सपोज अगर डाइवोर्स हो चुका है पहले, तो वापस से एक दूसरे से बातचीत हो रही है, या वापस से एक दूसरे से मिल रहे हैं, या वापस से छुटपुट छुटपुट कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, चाहे बातें हो रही हैं, कोई भी रीज़न से बात हो रही है, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दोनों में से एक डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से शादी होकर के डाइवोर्स हुआ, एक वो केस है। दूसरा केस ये है कि दोनों में से कोई एक पर्सन डाइवोर्स लिया हुआ है, या फेल्ड मैरिज है। सपोज डाइवोर्स नहीं भी लिया है तो अपनी शादी में खुश नहीं है एंड आपके पार्टनर के कांटेक्ट में आए, एंड यहाँ पर इंट्रैक्शंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं। थर्ड एनर्जी है कोई पास्ट का, जैसे स्कूल कॉलेज में किसी को जानते थे, कोई ऐसा पर्सन जिसको जानते थे पहले से, शायद उस टाइम पे एक जस्ट हाय हेलो वाला रिश्ता था, लेकिन अभी वो वापस पर्सन आ गया है ज़िंदगी के अंदर, तो एक्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। और ये नया पर्सन भी कोई हो सकता है। बातें हो रही हैं, शायद एक दूसरे से बातें एक्सचेंज हो रही हैं, किसी तरीके से ये रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो रही है। एक रिश्ता रहा है और अब फिर से कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ये मुझे लग रहा है पब्लिकली। और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होकर के भी कुछ ना कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी एकदम अफेयर शुरू हो गया है, या एकदम बहुत ही सीरियसनेस चालू हो गई। अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है, कुछ 1 साल के अंदर अंदर की बात हो सकती है, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर की बात हो सकती है। ओके, मैक्स 2 years मुझे ये फील हो रहा है, बट अगेन सिचुएशन सबके लिए अलग है। रिलेशनशिप में और क्या हो रहा है प्राइवेटली, अगर प्राइवेट में है तो क्या हो रहा है, तो प्राइवेटली यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिकली हो रहा है जो भी हो रहा है, प्राइवेटली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर, या बातचीत के अंदर, या दोस्ती के अंदर, या किसी भी तरीके से हाय हेलो के अंदर आई हो, क्योंकि कोई एक पर्सन या थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। जैसे अगर काम है, कलीग्स है कोई, तो और ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अभी तक इतना बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज, मैं ये नहीं कहूँगी कि रोमांस शुरू हो गया है, अभी तक की बात कर रही हूँ, आगे के कार्ड्स अलग आ रहे हैं, तो यहाँ तक की बात हो रही है कि रोमांस शुरू हुआ या ऐसा कुछ, फिलहाल इतना सीरियसनेस यहाँ पर अभी नहीं है, प्राइवेटली नहीं आई है। नेक्स्ट वी हैव कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिश्ता है वो मजबूत कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, क्या वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग क्या करता है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी तो बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ में, अट्रैक्शन कहूँगी या हंसी मजाक कह सकते हैं उसको, पर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं दोनों जन, या एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे हैं, या सपने देख रहे हैं कि नहीं पर्सनालिटी तो ऐसी होनी चाहिए, बात तो इस तरीके से करना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमको अच्छी लगती हैं, कभी कभी हमें कुछ लोगों की कुछ बातें अच्छी लगती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो एक तरीके से मेयर अट्रैक्शन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। दोनों के बीच में इश्यूज कहाँ आते हैं, या कौन सी चीज़ है जो दोनों के रिश्ते को कमज़ोर करती है, यहाँ पर आ रहा है। देखिए आप, कमज़ोर करती है, यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो कमज़ोर इसलिए करती है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये लव के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये लव में कन्वर्ट नहीं हुई है अभी तक बात। अब तक की जितनी रीडिंग्स हुई है बाकी सब में लव लस्ट आ गया था, पर यहाँ पर अभी सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, लव लस्ट की भी मुझे एनर्जी फिलहाल तक नहीं दिख रही है। और ये अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है, यहाँ पर उसका रीज़न है। पहले यहाँ की बात ख़त्म करें, यहाँ पर मैं आके बताऊँगी कि आपको अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो अभी तक आप
सोच सकते हैं कि दोस्ती है और अच्छे एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही है, शायद मूवीज़ भी देखने जा रहे होंगे या थोड़ा सा खाना पीना या ऐसा घूमना फिरना, उस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। तो आपके जो पर्सन है वो वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये आ रहा है कि वो ये थर्ड पार्टी के साथ के रिलेशनशिप को और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं या चाहती हैं। अब तक जो हाय हेलो तक या इधर उधर तक की बातें हो रही थी, उसको अभी तक इतनी सीरियसनेस नहीं आई है इस रिश्ते में, लेकिन अब वो चाहेंगे आपके जो पर्सन है कि इस रिश्ते के अंदर सीरियसनेस आ जाए, इस रिश्ते के अंदर एक कमिटमेंट की बातें आ जाएं, या इस रिश्ते को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं आपके जो पर्सन है वो। ठीक है, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए इन दोनों के बीच में, स्पेशली अगर ये पर्सन है, थर्ड पार्टी एक पर्सन है, तो किसी न किसी तरीके से न्यू बिगनिंग हो रही है। अगेन मैं कहूँगी एस की एनर्जी रिपीट हो रही है। जो छोटी छोटी बातें थी, जो छोटे छोटे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस थे, या एक दूसरे से छोटा छोटा इंट्रैक्शंस हुआ करता था, वो आगे बढ़ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर। अब वो सही है गलत है क्या नहीं है, वो आपकी हर एक की इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं, लेकिन दोनों ही इंटरेस्ट रख रहे हैं। हो सकता है किसी का नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, हंसमुख स्वभाव हो, तो इन्फ्लुएंस आप सामने वाले पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। हालांकि कुछ जगह पर मतभेद है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैप्पी गो लकी और बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ छुटपुट एनर्जीज में दोनों की एनर्जीज मैच नहीं कर रही, मगर आगे बात लेकर के जाना दोनों ही जन चाहेंगे। और आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें दोनों के बीच में जो अब तक नहीं हुई है वो आगे होने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ये सिचुएशंस है, ये एनर्जीज है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आइदर आप दोनों की सोच इकट्ठा नहीं हो रही है, आप दोनों जो सोच रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है, आप लोग दोनों के बीच में जो ख्याल है, जो विचार है, उसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और इस रीज़न की वजह से, यही मैं कह रही थी, इस रीज़न की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो बाहर अपना एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स ज़रूरी नहीं है आपने गलती की है, उनने गलती की है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में आग लगाई जा रही हो किसी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी XYZ सिचुएशन से। हो सकता है जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आप हैं, आपके जो पार्टनर हैं, और आपके पार्टनर और आप दोनों के जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज क्रिएट करते हैं जानबूझ करके, या ऐसे सीन क्रिएट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। और ये रीज़न है मेन कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो आ रहा हो वही थर्ड पार्टी है। सो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है ये बात। अगर आई होप मैं आपको ठीक तरीके से ये सिचुएशन समझा पाई हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा यही एनर्जी मुझे मिल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन लॉज का मुझे दिख रहा है। आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पार्टनर के इन लॉज की एनर्जी आ रही है। कोई इम्बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर इन लॉज की दिख रही है सबसे ज़्यादा, एंड कलीग्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली इमेच्योर्ड एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इम्बैलेंस्ड है। प्रोबेबली उनको बहुत जल्दी चीज़ों से अट्रैक्शन हो जाता है, या किसी की पर्सनालिटी को बहुत जल्दी कि ये कंपैरिजन की आदत है आपके पार्टनर को। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद की लाइफ का दूसरों से, खुद के पास क्या है दूसरों के पास क्या है, खुद के पास जो है उसमें खुश ना हो करके दूसरों के पास में क्या है उसमें दुखी हो जाना कि इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर है आपके पार्टनर का। और यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर कोई क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हो रही है, कौन सी रीजंस हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के क्रिएट होने का, तो ये सब चीज़ें नहीं समझ आती। अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा ही आपके ऊपर बरस पड़ते हैं, या हम कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, ये एनर्जी आ रही है मुझे। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग्स किस तरीके से लग रही हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।